नमस्ते, हम हैं चतुर्वेदी। हमारी मम्मी कहती है कि हम ना सपनों की दुनिया में रहते हैं। यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या सपने देखते हैं। वही जो हर लड़की कभी ना कभी जरूर देखती है कि एक दिन सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा और हमसे कहेगा कि क्या आप हमारी राजकुमारी बनेंगी। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे सपने भी छोटे होते जाते हैं। पर हमारा जो ये सपना है ना तो छोटा होगा और ना ही झूठा, क्योंकि एक दिन जरूर आएगा और कहेगा प्रिंस राठौर सिंह देवराज पधार रहे हैं। इतिहास में राजकुमार तो बहुत से हुए हैं, लेकिन किस्से सिर्फ उन्हीं के सुनाए जाते हैं जिन्हें अपने सपनों की सिंड्रेला मिलती है। तो कृषा, क्या आप हमारी सिंड्रेला बनेंगी? या होता है कभी कभी लोग अच्छे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। तो मैं आप लोगों से ये बता रही थी कि हम हैं जयलक्ष्मी प्रताप, लेकिन प्यार से देवराज हमें जया माँ कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उनकी सगी माँ नहीं है। अब मैं देख रही हूँ कि आप सब ये लिखना शुरू कर देंगे कि ये वो वाली कहानी है जिसमें वो सौतेली माँ होती है। नहीं जी, हम उनकी सौतेली माँ भी नहीं है। एक्चुअली हमारा इस परिवार से कोई रिश्ता है नहीं। हम इस ख़ानदान से नहीं हैं, लेकिन बरसों पहले हम यहाँ इस महल में आए थे बतौर केयरटेकर, और बस एक के बाद एक जिम्मेदारियाँ हमारे कंधों पर पड़ती गई और ये परिवार हमारा परिवार बनता गया। और जैसे आप लोगों को बताया गया कि हम इस परिवार की रग रग से वाकिफ़ हैं, तो क्यों ना आपकी मुलाकात करवाएं इस परिवार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं राठौड़ परिवार से। ये है इस परिवार के बेटे गजवर्धन। जया जी, आपने बताया नहीं कि यहाँ इतने सारे लोगों से हमारी मुलाकात होने वाली है। अरे हम इनके लिए एक खास डिजाइनर सूट बनवा लेते भाई। क्यों गजवर्धन, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे भी अच्छे नहीं, एकदम बेस्ट लग रहे हैं, परफेक्ट जी, हमेशा की तरह परफेक्ट। और ये है हम मीनाक्षी गजवर्धन राठौड़। हाय हाय, क्या है हाय ना, बोल दीजिए वरना ये बोलती रहेंगी। हाँ प्लीज एक बार बोल दीजिए। और हमें ना हमेशा परफेक्ट चीज़ें पसंद है, बिल्कुल
हमारे पति की तरह। हम ना कहते थे जयादी कि आप जो कह रही हैं वो थोड़ी देर बाद कहें, क्या है हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, हमें दूसरे परिवार वालों को भी मिलवाना है। आप रुकिए, मैं आऊंगी वापस, हम आएंगे, आपसे बात वापस करेंगे। आइए। जी जी जी, आइए आपकी मुलाकात करवाएं इस घर की बेटी से, और ये है उग्रा चौबे। Hi everyone. Seriously? आपने मुझे मीनाक्षी भाभी के बाद इंट्रोड्यूस करवाया है। इस घर में और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुझे? उग्रा दी हम ना Oh shut up! बैठिए ना मीनाक्षी, और भी बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन। अरे विश्वनाथ जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि आप यहाँ आए। दोस्तों, ये हैं कृषा के पिताजी, विश्वनाथ चतुर्वेदी जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आपको देख के। कृषा आपकी इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है। उसने हमेशा ये कहा कि मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, आप उदयपुर की सबसे बढ़िया शेफ है, इतना कुछ कहती है आपके बारे में। शुक्रिया आप यहाँ आए। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। और हमारी कृषा तो है ही ऐसी, एकदम मेरी गुड़िया। उसके लिए तो उसके पापा हमेशा से आप लेकिन बेस्ट थोड़े रहे। से चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं, दरअसल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम ठहरे साधारण मामूली लोग, और आप लोग इतने बड़े राजा महाराजा। हमारी बिटिया आपके आप expectation बिल्कुल पे- फिक्र मत कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी थी, अब वो हमारी बहू बनने वाली है, इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ठीक है जी, आप फिक्र ना करें। धन्यवाद। अरे पिंकी, आप भी आए? यश चतुर्वेदी। ऋषा तो आपको हमेशा पिंकी कहती है। दीदी तो कुछ भी बोलती रहती है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे बचपन का नाम था। क्या हम पिंक सिटी में पैदा हुए थे, यानी जयपुर, तो बस पापा ने प्यार से नाम रख दिया पिंकी। अभी यश चतुर्वेदी। यश, अच्छा हमें लगा आपकी पर्सनालिटी से पिंकी बहुत मैच करता है ना? आपको हम पिंकी ही बुलाएंगे। देखिए, आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, खाना खा के जाइएगा, हम बाकी लोगों से मुलाकात करवाते हैं, ठीक है? वैसे ये पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि बहुत खूबसूरत महल है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ महल नहीं है, ये घर है। कुछ सदस्यों से आपकी मुलाकात हो चुकी है, बाकी के लोगों से भी मिलवाते हैं। वो क्या कहते हैं आजकल उनको, जेन नेक्स्ट, यानी जो अगली पीढ़ी है, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। उनको कभी कभी ढूंढना। नैना, हेलो आज आप टाइम पे आती ना, हमने आपसे कहा था कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, मेहमान आने वाले हैं। ये है हमारे घर की बेटी, उग्रा की बेटी, इनका नाम है नैना। नैना, आप किसको ढूंढ रहे हो बेटा? प्रियंका को। प्रियंका कौन है? जया माँ, आप ही ने तो कहा था पीसी आ रही है, मतलब प्रियंका चोपड़ा, उसके लिए रेडी हो जाओ। सो मैं रेडी हूँ। वेयर इज शी? मैंने जब पीसी कहा था ना, तो उसका मतलब था प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओह, प्रियंका चोपड़ा ने। जी जया माँ, मैंने सारे फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि मैं प्रियंका चोपड़ा से मिलाऊंगी, और अब मैं क्या करूँ? एनीवेज, इज इट लाइव? ऑफ कोर्स, 100% लाइव, सब देख रहे हैं। आपको वेव करो अच्छे से। मुझे टचअप करना है। फिर आप से अभी तो तैयार होके आई हैं। आप कितनी बार तैयार होंगी? नैना, आप क्या करती हैं? थोड़ा सा लो लिख रही हूँ मैं। आप सब तब तक मिलिए हमारी इस रति सावित्री भाभी से, जो ये I'll come back soon. बाय बाय बाय। ये गई है टचअप के लिए, तो 1 घंटे से पहले नहीं आएंगी। नमस्ते कीजिए सबको। नमस्ते। ये है हमारे परिवार की बहू, हमारी बहुत ही सुंदर रति। रति, आप अपने बारे में कुछ बताइए सबको। आपने जितना बताया उतना काफ़ी है जया माँ। अब तो हमारी पहचान बस इतनी है कि हम इस घर की बहू हैं। जीती रहिए, हमेशा ऐसी रहिए, हमेशा ऐसी रहिए। चलिए, घर की बहू बेटियों से मिल लिए, अब बेटों से मिले। क्या है, बेटों से मिलने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोगों से गुजारिश करें कि आप उठिए और हमारे साथ चलिए, क्योंकि बेटे हम तक नहीं आते, हमें बेटों तक जाना पड़ता है। चले Guys, we request all of you to please follow Jaya Ma. आइए, कौन कौन आएगा साथ में? Into the room on the right. Yeah? Please join us. Friends with the camera units at the back. आपको किस बात का हुआ मेरा? एक ही काम है देव भाई। जी, देव आपकी बड़ी भाई है।
और काश आप लोग दोनों अपने बड़े भाई से जिंदगी जीना, बिजनेस करना, ये सारी अच्छी बातें सीख लेते। अच्छा होता ना? नहीं ठीक है, तो बहुत कुछ है, बिजनेस करना, टेनिस खेलना। और एक बात बताता हूँ, ये ड्रिंक भी उन्हीं से सीखा था। और मक्खन लगाना जो तू देवराज की टीम पर ड्रिंक करता है, क्या मिलता है तुझे? आप भी तो जज के अपने इतना खून चलाते हो, आपको क्या मिलता है? आप लोग सब भूल जाते हैं कि हमारे घर में मेहमान हैं, पहले ही थोड़े से फायरवर्क्स देख चुके हैं। अच्छे से नमस्ते करो कैमरा को। एक और सदस्य है हमारी जो एक्चुअली राठौड़ परिवार की है नहीं, हमारे खानदान से नहीं है, लेकिन हमारे इस महल का बहुत अहम हिस्सा है। उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकती, जैसे आप लोग उनसे मिलते रहेंगे, उन्हें ऑन स्क्रीन देखते रहेंगे, उनसे पहचान बढ़ती जाएगी। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो है हमारी बहुत प्यारी सी रोमा। जैसा कि आप सबने सुना, मैं इस परिवार का हिस्सा तो नहीं, लेकिन इस परिवार के बारे में काफी कुछ जानती हूँ। इसीलिए कह सकती हूँ दैट वेलकम टू द राठौड़ राजमहल। धन्यवाद आप लोग सब यहाँ आए। आई होप कि हमारे सारे परिवार वालों से मिलके आपको खुशी हुई, क्योंकि हमें आपको यहाँ बुला के बेहद खुशी हुई। हम चाहते हैं कि आप लोग सब दोबारा एक बार फिर से मेन हॉल में चलें, जहाँ पर हम सब आपसे मुलाकात करने के लिए उतावले हो रहे हैं।
तो वो एक प्रिंस ना होते हुए प्रिंसेस लग रही है। सिंड्रेला। फर्स्ट रिएक्शन बताइए, क्या क्या तैयारी की गई थी? प्रिंस बनना इतना आसान तो नहीं होता। जी ऑफ कोर्स इट्स अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, तो मुझे इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी और काफ़ी वीडियोस देखने पड़े रॉयल फैमिलीज़ के, जिसमें उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है और किस तरह से वो बात करते हैं, उनका बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका, इन सब की तैयारी मुझे करनी पड़ी। सो वो मेरा होमवर्क था मेरी कैरेक्टराइजेशन के लिए, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर वाज अ वेरी बिग रोल प्लेड बाय आवर प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने मेरे पूरे लुक पे बहुत ज़्यादा काम किया। One of the renowned, hairstylist of our country, Mr. Hakim Alim, he did my hairstyle for this show, and also I had gone through a lot of rigorous, transformation. As my previous show, I had lost 13 kgs in a span of 1.5 months. So that was the major, turning point into this character of mine. आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपका जो टीजर भी दिखाया गया है, जितना भी दिखाया गया है, आपने राजमहल के सामने जाके डर जाती है, क्यों डर जा रही है? ऐसा क्या होने लगा है? वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो हो, लेकिन सामने आ जाए तो ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो मुझे चाहिए हमेशा से कि राजकुमार है, पर जैसे ही राजकुमार आता है आई गो ऑल ब्लैंक कि अब मैं क्या रिएक्ट करूँगी, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप बोलो कि हमें भगवान चाहिए, भगवान जी आपके सामने आएंगे तो आप की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी ना। सो एग्जैक्टली लाइक दैट, मुझे राजकुमार चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है आई गो ब्लैंक। राजकुमारी बन के कैसे लगा आपको सीरियल में? थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कृषा जो है वो गिरती पड़ती रहती है, वो एक चीज़ संभालेगी तो दूसरी चीज़ गिराएगी, और यहाँ पे आके मुझे पॉइस जो है तो आधा टाइम तो मैं अपने कपड़े संभाल रही होती हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ, अब कुछ गिरा ना दूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे शायद मैं राजकुमारी बन जाऊँगी, बट इनको मेरी वही आदतें पसंद है ना कि जो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, तो मैं शायद गिरती पड़ती रहूँगी। हमारी शादी भी गिरते पड़ती होगी। हाँ। तो सपनों के राजकुमार वाली बात हो गई, कभी टीनेज में किसी फिल्म एक्टर को देख के, किसी क्रिकेटर को देखकर हुआ है तो बताइए जरा। रणबीर कपूर यार, ही इज सो क्यूट। सो रणबीर कपूर। लास्ट क्वेश्चन। रणबीर कपूर। ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट, वी स्टार्ट विद राउंड 1 गाइस। थैंक यू वेरी मच। सबके जल्दी जल्दी कांग्रेचुलेशंस। Thank you. लॉन्च हुआ है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये शो जो है वो अलग है, हटके है बिल्कुल। जैसे नाम सजेस्ट करता है तेरे बिना जिया जाए ना, साउंड्स लाइक अ लव स्टोरी विच इट इज़, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो बैकड्रॉप है वो एक थ्रिलर है, एक मिस्ट्री है। तो मुझे लगता है बहुत दिनों से वैसा उस जॉनर का कुछ बहुत अच्छा फिक्शन की तरफ से कुछ आया भी नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली ऑडियंस है डेफिनेटली इसको पसंद करेगी। और जो लव स्टोरी है तो ऑब्वियसली हर कोई रिलेट करता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट। डोम ऑफ एंटरटेनमेंट हैज़ कम अप विद अ ब्यूटीफुल शो। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस शो इज़ गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल बिकॉज रॉयल बैकड्रॉप है, तो ऑब्वियसली, और जो हमारी हीरोइन है वो उस बैकड्रॉप से नहीं है, तो शी विल बी डेफिनेटली एन ऑड मैन आउट। बट वो कैसे यहाँ पे जेल होगी, कैसे अपना काम करेगी, उसके आने का यहाँ पे मकसद क्या है, क्यों, बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री ऑब्वियसली। सो आई एम श्योर देयर विल बी अ हुक ऑलवेज एंड ऑडियंस वुड लव इट। Please tell us about your character. Okay, so my character is Rati, and she is like, जैसे हर सास को एक बहू चाहिए होती है ना, ये डिज़ायरेबल बहू है, हु इज़ ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिबल, टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, घरेलू सबके साथ मिलजुल के रहना। तो शी इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी स्वीट, वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। तो ये वैसा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सास नहीं जिसको ऐसी बहू चाहिए। Everybody are looking और out वो for सारा a स्वागत भी रहे क्योंकि उसका स्वाग मैं हूँ। हाँ, मतलब जो सास बहू वाला फैक्टर होता है, बहू ऐसी है लेकिन कोई ऐसी सास नहीं है जिसको ऐसी बहू चाहिए। वी आर लुकिंग आउट फॉर स्कूप्स ऑल द वाइल, लाइक मी। यस। तो जब हम देख रहे थे तो आप चिल्ला पड़ी इन पे, तो आप दोनों का क्या पार्ट है सीरीज में? वो कमाल होने वाला है। आई एम वेरी श्योर वी आर एंजॉयिंग इट ऑलरेडी। यस, द ओनली थिंग इज कि बीइंग एन उग्रा, एंड उसको ये लगता है कि कोई बाहर का आके मैं जो घर की बेटी हूँ और उसको ऐसे बोल कैसे सकता है। तो वो किस, एज आई टोल्ड, एज आई मेंशन, कि वो किसी को कुछ नहीं समझती हैं। शी हेट एवरीवन, इट्स नॉट अबाउट विद हर, विद एवरीवन। कोई भी आ जाए, मैं बाज नहीं आती तो मैं उलझ पड़ती हूँ, इट्स सिंपल। सो दैट इज हाउ दैट केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन। अब आपके लिए आसान होगा, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होगा।
तो आप बताइए, राज करके आप बता रही थी, तो राज क्या है? अगर मैंने राज बता दिया हाँ, तो देखोगे क्यों? कैसे देखोगे? राज ये तो समझ जाओगे। I can't, yeah, I can't reveal क्योंकि वो राज Many Raz. Yeah, This show is full of and you guys full of will mysteries. enjoy it. Yeah. It's not that कि आप एक ही चल रहा है boring. Every day you're going to see some other story Revealing coming mystery. up, and you guys going to enjoy it. और इस कहानी में मैं कौन हूँ? ये वो भी एक एक राज है। suspense है. मैं बता सकता हूँ। नहीं, अरे मैं राज को राज रखना पसंद करता हूँ। वेरी गुड। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो when while we were watching you was in PC like प्रियंका चोपड़ा, तो उससे समझ रहा था कि आपका कैरेक्टर कितना चुलबुला है, तो प्लीज उसके बारे में जरा कुछ बताइए। So basically चुलबुला ने ना short form I'll say she's like a poo. Okay, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है घर में, कुछ नहीं. She'll get up late in the afternoon. वो अपने आप में she handles business. बहुत मॉडर्न है और या शी इज बेसिकली अ पू इन अ शॉर्ट फॉर्म एंड उसके लिए आपको देखना पड़ेगा तेरे बिना जिया जाए ना टू एक्सप्लोर मोर ऑफ माय कैरेक्टर. ओके, so you both were inside drinking and your mother came, so please tell us कि क्या hatred है? वो हमारी माँ नहीं, वो हमारी जय माँ है. और बेसिकली मेरा और आरव का हमेशा एक झगड़ा रहता है बिकॉज आई एम द एंग्री यंग मैन. उग्रा जी का बेटा हूँ, तो जब जितने गुस्से वाली ये है तो वही सारे संस्कार हमारे अंदर भी डाले गए हैं. तो हम भी इक्वली ही जितने कपटी ये हैं उतने हम भी हैं. तो बट ऑल द कैरेक्टर समहाउ हर किसी के पीछे एक राज छुपा हुआ है. जैसे मेरा कैरेक्टर है, आई एम जस्ट आई कैन से कि मिस्टर एंग्री यंग मैन, बट स्टिल आई कांट बता नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से आगे क्या राज है. बट हर किसी का एक राज है. कोई दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं. इस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि ये लोग आपको दिखेंगे साथ में दारू पीते हुए, साथ में टेनिस खेलते हुए. हाँ, बट हमें नफरत बहुत है. बट अंडर करंट जो है दैट इज इंटरेस्टिंग. हाँ, सो आप देखिएगा और उसके बाद बताइए एक एक लेयर वो खुलती जाएगी as the show goes on. understand. Yes. Okay, what's your take on that? बिल्कुल, मैं जो बोलना चाहता था वो सारा कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. Yeah, please copy paste. So आप कब से चुप बैठे, आप भी बताइए कि कब से क्या है? मैं इनका पति हूँ और इन भाई साहब का बाप हूँ मैं. और बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो सेकंड इन कमांड है इस बड़े से राजमहल में. बट कहीं पर वो टीस हम में भी है. मेरी हमारी कमांड आ रही है भाई, आपकी कमांड आ रही है, हम भी कमांड में हैं. आप चौबे हैं, आप राठौर नहीं हाँ, वही बात है. आप चौबे जब चबाएगा ना पता नहीं चलेगा आप लोगों को. आप राठौर की दहलीज पार ना करें. हम राठौर पे कब्जा कर चुके हैं. बात थोड़ी आप साथ में कोई नहीं, हमको तो आदत है. आदत है. Daji Kaka, you should speak something, yeah? पापा प्लीज. फ्लैम्बॉयंस है इस कैरेक्टर की. एक फैशन सेंस इसका हमेशा अप रहता है. तो हमें ये है कि हम जिस भी हालत में हो हमारा स्वैग जो है वो एक अपने लेवल पर होना ही चाहिए. और नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आप रहने दो सर, आप. तो हम अपनी मस्ती में होते हैं चाहे जो भी हो रहा होता है. बट हमारे भी कहीं ना कहीं इनसे तार जुड़े हुए हैं इस राज से, इस महल की हिस्ट्री से. बिकॉज देवराज का मैं चाचा हूँ, तो उनके पिताजी के मरने के बाद सेकंड इन कमांड तो मैं ही था, लेकिन अब देवराज के हाथ में सब है. तो हमारी एक अलग जलन है उनसे और एट द सेम टाइम एक अलग ट्रैक भी चल रहा है. और इस ट्रैक को भी अनफोल्ड होने के लिए आपको देखना पड़ेगा 9 नवंबर से रात के 10 बजे राजमहल. रात के 10 बजे 9 नवंबर से रात के 9 नवंबर से रात के 10 बजे सी टीवी पर तेरे बिना जिया जाए ना. और हमारे बिना मत जीना आप लोग, प्लीज देखते रहना. चले, थैंक यू सो मच.